हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और करना भी चाहिए क्योंकि अभी आप लोगों के समय थोड़ा कम बचा है। और समय को फालतू में इधर उधर वेस्ट ना करके अपना जो है टाइम सारा पढ़ाई पर लगाएं ताकि आप अपना रिजल्ट को बढ़िया कर सकें। ठीक है। तो देखिए इस आज मैं आया हूँ आप लोगों के बीच में जो इंग्लिश के एमसीक्यू प्रश्न है उसका सॉल्यूशन को लेकर के। तो टोटल इसमें 40 प्रश्न होते हैं और 40 प्रश्न सब में एक एक मार्क्स दिया जाता है। तो देखिए आप लोग शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। देखिए बच्चों प्रश्न 1 में एक पैसेज दे रखा है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस। इस पैसेज को पढ़िए और समझिए और सही उत्तर को लगाइए। तो चलिए हम लोग समझते हैं थोड़ा इस पैसेज को। पर वैली ऑफ फ्लावर्स इज ए नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया। तो इंडिया के अंदर में उत्तराखंड में एक जगह है, एक नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है जो किसके लिए है, वैली ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों की एक घाटी बना हुआ। ठीक है। दिस वैली इज फेमस फॉर चार्मिंग मेडोज ऑफ अल्पाइन फ्लावर्स। ये जो वैली है ना बच्चों, ये फेमस है, मशहूर किसके लिए है, चार्मिंग मतलब आकर्षित, मेडोज के लिए। मेडोज क्या होता है बच्चों, घास का मैदान पर, और घास का मैदान का होता है और वहाँ पर अल्पाइन फ्लावर्स होता है। अल्पाइन फ्लावर्स कहाँ होता है, जहाँ पर जलवायु मतलब जिसका तापमान बहुत ही कम होता है, जैसे 10 डिग्री 9 डिग्री में होता है ना, तो वहीं पर ये सब फूल देखने को मिलता है। तो ये जो वैली है, फूलों की घाटी है, किसके लिए फेमस है, अल्पाइन फ्लावर्स के लिए। ठीक है। आगे देखिए, मरियाड अल्पाइन फ्लावर्स मेक दिस प्लेस ए कलरफुल पैराडाइज। ये जो मरियाड अल्पाइन फ्लावर्स होता है ना बच्चों, ये मरियाड का मतलब क्या था, असंख्यक। ठीक है। तो यहाँ पर असंख्यक अल्पाइन फ्लावर्स होते हैं और इस जगह की क्या करते हैं, कलरफुल बनाते हैं मतलब रंग बिरंगा बनाते हैं। और पैराडाइज का अर्थ क्या था बच्चों, स्वर्ग जैसा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आगे देखिए, दिस ब्यूटीफुल वैली इज ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विथ इट्स प्रिस्टाइन ब्यूटी एंड माइस्टिकल सराउंडिंग विच अट्रैक्ट नेचर लवर्स, फोटोग्राफर्स एंड बोटानिस्ट। तो ये जो जगह है, ये जो बहुत ही सुंदर जगह है, ये जो बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल वैली मतलब घाटी, बहुत ही सुंदर घाटी है। ये अल्सो मतलब हमेशा जो है ना, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मतलब एक ये है कि विश्व धरोहर जगह है जहाँ पर ये दिखाता है क्या, ब्यूटी एंड मास्टिकल सराउंडिंग। मतलब ब्यूटी का मतलब क्या होता है, खूबसूरत, और मास्टिकल का अर्थ क्या होता है बच्चों, मास्टिकल का अर्थ होता है जैसे रहस्यमय सच्ची घटना को बताता है। और ये अट्रैक्ट करता है किसको, नेचर लवर्स को। नेचर लवर्स का क्या होता है, प्राकृतिक प्रेमी, फोटोग्राफर्स को मतलब फ़ोटो खींचने वाला जो होता है उसको आकर्षित करता है। और बोटानिस्ट का अर्थ क्या होता है बच्चों, जो वनस्पति से वैज्ञानिक होते हैं ना, वो लोग को आकर्षित करता है। आगे देखिए, वैली ऑफ फ्लावर्स इज बाइफोकेटेड बाय पुष्पावती रिवर। ये जो वैली नदी फूलों की घाटी है, इसको कौन बांट रहा है, बाइफोकेटेड का अर्थ होता है बांटना। ठीक है। तो पुष्पावती जो रिवर है वो इस वैली ऑफ फ्लावर्स को बांट रहा है। दिस वैली इज वन ऑफ द फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशन। मतलब ये जो फूलों की घाटी, ये जो घाटी है वो मशहूर है किसके लिए, यहाँ पर टहलने के लिए, जाने के लिए, घूमने के लिए। ठीक है। आगे देखिए, द वैली ऑफ फ्लावर्स इज ए 3 किलोमीटर क्लाइम फ्रॉम घाघरिया। तो घाघरिया से आप लोग 3 किलोमीटर की चढ़ाई करेंगे तो ही आपको वैली ऑफ फ्लावर्स को देखने को मिलेगा, फूलों की घाटी को देखने को मिलेगा। वन कैन नॉट स्टे एट द वैली कवर्ड ऑफ फ्लावर्स। ठीक है। वहाँ पर जो है ना, कोई एक आदमी भी वहाँ पर रुक नहीं सकता है, केवल आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है। जा सकते हैं, आराम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, देयर फोर घाघरिया रिमेन्स एंड आरियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप। तो घाघरी जो जगह है बच्चों, वो जाना जाता है, वहाँ पर एक आदर्श जगह के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर आप लोग जाकर रिलैक्स हो सकते हैं और स्लीप मतलब थोड़ा देर के लिए आराम कर सकते हैं। आगे देखिए, द वैली इज कवर्ड विथ स्नो फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। तो ये जो घाटी है बच्चों, ये क्या होता है, कवर्ड होता है स्नो से, मतलब बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। और मोस्ट ऑफ द ईयर मतलब हर साल आपको प्रतिवर्ष देखने को मिलेगा, ये जो बर्फ़ होता है उससे ढका हुआ रहता है। ठीक है। आगे देखिए, इट ओपन्स ऑन 1 जून एवरी ईयर फॉर विजिटर्स। तो यहाँ पर जो घूमने जाते हैं ना विजिटर्स जो होते हैं, उसके लिए हर साल ये जो होता है कब ओपन होता है, 1 जून को ओपन होता है। ठीक है। तो ये मैंने बच्चों इस
पैसेज को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया, अब इससे प्रश्न रिलेटेड प्रश्न पढ़ेंगे तो आप आसानी से अपना उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न को। फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, द वैली ऑफ फ्लावर्स इज इन, जो ये जो फूलों की घाटी है वो कहाँ था बच्चों? अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़ा, कहाँ था? उत्तराखंड में था। ठीक है, उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स था। आगे देखिए दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, व्हाई इज दिस वैली फेमस फॉर, ये जो वैली है किसके लिए फेमस था बच्चों? हमने थोड़ा देर पहले बताया अल्पाइन फ्लावर्स के लिए। अल्पाइन फ्लावर्स कहाँ है? ऑप्शन डी में देखिए दे रखा है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वाई दिस वैली इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये जो वैली, ये जो घाटी है ये एक विश्व धरोहर जगह क्यों है? तो क्योंकि बच्चों वहाँ पर हम लोग अभी देखें, बिकॉज ऑफ इट्स प्रेस्टाइन ब्यूटी, मतलब वो क्या दिखाता है? सुंदरता को दर्शाता है। बिकॉज ऑफ इट्स मैस्टिकल सराउंडिंग, ये दोनों हम लोग पैसेज में देखा, तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, द विजिटर्स हैव टू स्टे इन घाघरिया बिकॉज, जो विजिटर्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो घाघरिया में रुके, क्यों? क्योंकि बोला कहता है वैली ऑफ फ्लावर्स इज ए हॉन्टेड प्लेस, ये वाला तो हमने नहीं पढ़ा भाई कहीं भी पैसेज में, तो ये वाला नहीं पढ़ा। आगे देखिए ऑप्शन बी में देखा, वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स, ये वाला पढ़ा। घाघरिया इज ए एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप, ये दोनों को पढ़ा है। यहाँ पर देखिए ये पैसेज में दोनों उपलब्ध था, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। अगला प्रश्न देखिए, व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर्स ओपन फॉर द विजिटर्स, मतलब जो फूलों की घाटी है वो कब खुलता है? विजिटर्स के लिए घूमने जाते हैं तब वहाँ पर हर साल क्या होता है बच्चों? 1 जून को ये फूल वैली ऑफ फ्लावर्स खुलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट पार्ट्स, तो मतलब किस, यहाँ पर जो दे रखा है इसमें से किसका मतलब है कि ये बांटना, किसका अर्थ होता है बांटना? तो देखिए अभी हम लोग थोड़ा देर पहले बताया बाइफोकेटेड, बाइफोकेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? बाइफोकेटेड का मतलब होता है बांटना। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द एंटोमी ऑफ द रिपेल, प्रश्न साथ में क्या दे रखा है? द एंटोमी ऑफ द रिपेल, रिपेल का अर्थ होता है धकेलना। ठीक है, तो इसका विपरीत क्या होगा बच्चों? अट्रैक्ट करना, खींचना, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वैली ऑफ फ्लावर्स इज ए नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया, द अबव सेंटेंस इज इन, ये जो सेंटेंस है ना बच्चों, वैली ऑफ फ्लावर्स इज ए नेशनल पार्क इन इंडिया, ये जो सेंटेंस दे रखा है ये क्या, कौन सा टेंस में है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसको आप लोग देख लीजिए, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, अच्छा अगला जो है एक लेटर दे रखा है बच्चों यहाँ पर, और लेटर में कुछ खाली जगह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसको सही ऑप्शन से भरना है, सही आंसर लगा करके भरना है, ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें से चुन करके भरना है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सुनिए देखिए, बरगर चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन 9 to 14 एंड कंप्लीट द लेटर्स गिवन बिलो। ठीक है, तो ये एक लेटर दे रखा है, किस तरह से, इससे देखिए आपको लेटर लिखने का फॉर्मेट भी पता चलेगा। ठीक है, तो खाली इसको समझिए नहीं, देखिए कि किस तरह से कहाँ क्या दिया हुआ है उसको भी समझिए, ताकि आप लोग कर सकते हैं आसानी से। तो ये यहाँ पर दे रखे आंसर में, ओल्ड HBA रोड कोकर रांची, रांची में एक कोकर जगह है वहाँ से ये लिख रहा है। उसके बाद डेट दे रखा है 17 नवंबर 2022। उसके बाद जब बच्चों हम लोग किसी को लेटर्स लिखते हैं तो शुरू करते हैं डियर से, डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर अमन, डियर प्रीति, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला में यहाँ पर डियर भराएगा, ऑप्शन देख लेते हैं 9 का, डियर कहाँ दिया? हाँ डियर तो दिया हुआ है, ऑप्शन सी में इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसको पढ़ते हैं, आई एम वेरी डैश टू नो दैट यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द 10th बोर्ड। तो देखिए आप अगर जानिएगा आपका दोस्त मान लीजिए 10th क्लास में फर्स्ट पोजीशन आया है, फर्स्ट लाया है, तो आपको जान के क्या होगा? दुखी होइएगा या फिर उदास होइएगा? खुश होइएगा, खुश होइएगा। तो ऑप्शन 10 में देखिए दे रखा है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, हैप्पी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा, हैप्पी। देखिए आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न नहीं आगे पढ़ के समझते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, वी आर वेरी हैप्पी टू डैश योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। देखो हम लोग बहुत ही खुश हुए कि आपका जो नाम है वो हमने कहाँ देखा, कहाँ पाया? मेरिट लिस्ट में देखा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर क्या भराया? 11 का देखिए ऑप्शन, देखिए 11 का ऑप्शन में दे रखा है फाइंड। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि आपका नाम को मेरिट लिस्ट में देखा, खोजा, तो हम लोग बहुत ही खुश हुए। ठीक है,
आगे देखिए, यहाँ पर दे रखा है योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज़ डैश विथ सक्सेस। देखिए आपका जो लगन था, मेहनत था, कड़ी मेहनत था, वो आपको क्या करता है, सक्सेस दिलाया। और सक्सेस का डैश में यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं क्या भराएगा। तो ये फाइंड और 12 का देखिए, गिवन फेल क्राउन नॉन ऑफ दिस। देखिए क्राउन भी नहीं होगा, फेल भी नहीं होगा, सॉरी गिवन नहीं होगा, फेल नहीं होगा, क्राउन होगा। क्राउन का अर्थ क्या होता है बच्चों, सक्सेस का ताज। मतलब आपने जो कड़ी मेहनत किया था और लगन के साथ किया था, उसके लिए आपको सक्सेस का ताज, सफलता का ताज मिला। ठीक है, तो ऑप्शन इसका 12 में हो जाएगा क्राउन। ठीक है, आगे देखिए, योर सक्सेस डैश मी एंड गिव्स मी इंस्पिरेशन। आपका जो सक्सेस है वो हमें क्या करता है, आपको आगे बढ़ा, मतलब इंस्पायर करता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है, मतलब इंक्रीज करता है। आपको किसी की सक्सेस से हमको क्या मिलता है, उसको देखकर हम लोग भी चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़े। ठीक है, तो ऑप्शन 13 में इसका क्या दे रखा है, देखिए इंक्रीज। ठीक है, इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 में क्या देगा, 14 के जगह में देखिए क्या लिखा हुआ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं आपसे बहुत ही, मतलब आपको बहुत, आप पर बहुत ही प्राउड, मतलब गर्व करता हूँ आप पर, कि होप यू विल, आशा करता हूँ आपसे कि होप यू विल गेट सिमिलर सक्सेस इन फ्यूचर अल्सो। आप इसी तरह के जो सक्सेस है अपना फ्यूचर में कीजिएगा। ठीक है, लास्ट में क्या दिया, योर डैश फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड। लास्ट में लेटर का अंत में क्या था, योर लविंग फ्रेंड, योर लविंग ब्रदर, इस टाइप का होता है। तो 14 में भी लविंग कहीं दिया होगा। तो देखिए 14 का ए नंबर में दिया हुआ है। 14 के ए में क्या दिया हुआ है बच्चों, लविंग। इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 15 में दे रखा है, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, दिस सेंटेंस इज। देखिए जो चिल्ड्रेन है वो क्या करते हैं, क्लास के अंदर में हल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं। तो ये सेंटेंस कैसा दे रखा है, मेकिंग। देखिए यहाँ पर मेकिंग से ही पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो एक क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, इसलिए इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, ING से पता चल रहा है। अगला प्रश्न देखिए, द पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग ए फिल्म। तो जो मिस्टर शर्मा मेकिंग ए फिल्म है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो मेकिंग देखिए यहाँ पर ING जो है ना, ING जहाँ रहेगा वहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, बीइंग देखने को मिलेगा। तो ING के साथ पैसिव वॉइस जब भी चेंज होगा वहाँ पर बीइंग देखने को मिलेगा। तो देखिए बीइंग यहाँ पर है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोड दिस बुक। देखिए इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, बाय हुम लगेगा इसमें। तो बाय हुम इज दिस बुक रिटेन। तो इसका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, बाय हुम इज दिस बुक रिटेन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका दे रखा है 18 में दे रखा है, लुक दैट मैन डैश टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। तो वो उस आदमी को देखिए, वो क्या कर रहा है, आपका घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। तो घर का दरवाज़ा खोलने की एक ही आदमी ट्राई करेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इज ट्राइंग। आर ट्राइंग नहीं होगा, क्योंकि आर मतलब एक ही को आदमी खोल रहा है, ज़्यादा आदमी नहीं खोल रहा है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 19 में दे रखा है, द मॉडल वर्ब इज इन आई आस्क्ड हिम इफ़ आई डैश सी हिम। देखिए तो ये पास्ट में है, तो इसीलिए क्या लग जाएगा बच्चों, कुड लग जाएगा, तो कुड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रैक्टिस डैश ए मैन परफेक्ट। देखो हमें कोई भी, हम लोग जब अभ्यास करते हैं तो हमको क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 21 में दे रखा है, आई डैश फ्रेंच दिस डेज। देखो तो हम लोग जो है ना, आई दिस डेज मतलब आई डैश फ्रेंच दिस डेज मतलब आई एम लर्निंग, मैं इस समय इस दिन इन दिनों क्या कर रहा हूँ, फ्रेंच भाषा सीख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आई एम लर्निंग फ्रेंच दिस डेज। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 22 में दे रखा है, लुक शी इज द गर्ल डैश स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। तो देखिए यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन A B से हु होम व्हेन वेयर। तो इसका ऑप्शन
ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा हु। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बोला कि रीड द पैसेज, गिव बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर भी एक पैसेज दे रखा है और ये पैसेज जो बच्चों लेंचो का दे रखा है। ठीक है, तो ये सारा पैसेज को मैं पढ़ूंगा, थोड़ा लंबा होगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बताने की कहानी को प्रयास करूंगा। तो ये जो लेंचो था वो क्या था, एक फार्मर था, एक किसान था, उसने पहाड़ी के ऊपर में अपना घर था, वहीं पर खेती बाड़ी करता था। एक दिन क्या हुआ, अचानक से बहुत सारा आंधी हवा तूफान आया और बर्फ़ का वर्षा हुआ, जिससे उसका सारा फसल बर्बाद हो गया। तो उसको कुल मिलाकर 100 पैसे उसका नुकसान हुआ था। तो उसने सारा ये जो बर्बादी का कारण भगवान को बताया और उसने एक भगवान को लेटर लिखा कि मुझे मेरा नुकसान हुआ 100 पैसे का, तो आपने मेरा नुकसान किया है, तो आप ही मेरा भरपाई कीजिए। और इस लेटर को लिख करके पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिया। तो जैसे ही वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जमा किया तो पोस्टमैन ने वहाँ पर जैसे ही खोल करके चिट्ठी को पढ़ा तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ठीक है, फिर उसने बार बार इस तरह से लेटर लिखता रहा, कोई जवाब नहीं आया, तब बार बार लिखता रहा। एक दिन में उसने सोचा है कि ये आदमी मतलब भगवान पर इसको कितना भरोसा है, कितना विश्वास है कि ये बार बार इस तरह से लेटर लेकर के आ रहा है। तभी उन्होंने क्या किया, अपने जो कर्मचारी होते हैं पोस्ट ऑफिस में, उन सब से 70 पैसे इकट्ठा किए और उसे लिफाफा में भेज दिए। ठीक है, जब उसने लिफाफा खोला तो देखा 70 पैसे से, लेकिन उसने तो भगवान से 100 पैसे का डिमांड किया था। तो फिर उसने एक पत्र लिखा और कहा कि भगवान मुझे 30 पैसे की ज़रूरत है, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, इसलिए मुझे बाकी 30 पैसे भेज दीजिए। ठीक है, और ये भी कहा कि जो 30 पैसा है वो मुझे आप डायरेक्टली भेजिए, वो मुझे लिफाफे के द्वारा पोस्ट ऑफिस द्वारा मत भेजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस में जितने भी कर्मचारी हैं वो सब क्या है, बेईमानों का समूह है। ठीक है, तो देखिए आप प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न 13 में दे रखा है कि हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन। तो ये जो किस पर था, लेंचो पर था, तो ये ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दे रखा है हाउ मच मनी डिड रिच लेंचो, मतलब उसको कितना पैसा मिला था, तो 70 पैसे मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, व्हाट डज द फ्रास बंच ऑफ क्रूक्स मीन। देखो बंच ऑफ क्रूक्स का अर्थ क्या होता है, तो ये जो ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपुल, ये जो बेईमानों का समूह कहा गया था। बंच ऑफ क्रूक्स का अर्थ क्या होता है, बेईमानों का समूह। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोले हु इज द ऑथर ऑफ द डायरी ऑफ अन्य फ्रैंक। तो प्रश्न में दे रखा है, बोला कि जो डायरी ऑफ द अन्य फ्रैंक है, इसका लेखक कौन है, उसका तो अन्य फ्रैंक ही होगा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बोला कि हु डिड मेडी थिंक अबाउट विन द कॉन्टेस्ट। ये जो मेडी है उसने क्या सोच रहा था, तो ये सोच रहा था थिंक अबाउट द कॉन्टेस्ट, ये क्या सोच रहा था, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इसका ऑप्शन सी में क्या दे रखा है बच्चों, पिग्गी। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। जो पायलट था उसने कौन सा रिस्क लिया था। ठीक है, तो उसने लिया था फ्लाइंग द ओल्ड डेकोटा स्टेइंग इनटू द स्टॉर्म, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर। उसने जैसे फर्स्ट में लेटर को खोला वो चीज जोर जोर से हंसने लगा था, तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, लाफ्ड होल हार्टली। तो लाफ्ड हो गया होल हार्टली, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोला कि व्हाट आर ए मैंस ऑब्लिगेशंस इन लाइफ। अपना जो कोई भी व्यक्ति होता है तो उसका अपना जीवन में क्या होता है, कौन सा ऑब्लिगेशंस होता है, कौन सा दायित्व होता है, तो उसका फैमिली के लिए उसका दायित्व बनता है, उसके घर के लोगों के लिए दायित्व बनता है, तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही जाएगा। ऑप्शन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली और ऑब्लिगेशन टू हिज पीपुल, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट डज अमांडा कंसिडर हरसेल्फ। तो अमांडा जो था अपने लिए कौन सा क्या कंसिडर कर रहा था, तो वो एक ऑर्फन की तरह खुद को महसूस कर रहा था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द बेकर ऑफ द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए peculiar
ड्रेस नाउन है, जो किसके नाम से जाना जाता था, कबाई के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इन विच कंट्री टी वाज ड्रंक फर्स्ट, तो जो कौन सा देश में बोला है कि चाय को पहले पिया था, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चाइना ने चाय को सबसे पहले पिया था, चाइना चाय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, जो ग्रिफिन था वो किस तरह का व्यक्ति इंसान था, वो कैसा था, वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था और लॉलेस पर्सन भी था, इसीलिए इसका ऑप्शन बी सॉरी सी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न देखिए, वाट डिड द थीप यूज द चेंज एवरी मंथ, जो चोर था वो क्या चेंज कर रहा था हर महीना, वो अपना नाम चेंज कर रहा था, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, हिज नेम। अगला प्रश्न देखिए, हु इज द राइटर ऑफ ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, तो ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी को किसने लिखा था बच्चों, तो इसको लिखा था जेम्स हरियट ने, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हु वाज अजबल, अजबल कौन था, अजबल एक सीक्रेट एजेंट था, इसके लिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हॉरेस डेनबी लाइट, हॉरेस डेनबी को क्या पसंद था बच्चों, तो उसे एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ना पसंद था, इसीलिए इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा, रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स। आगे देखिए 39 में दे रखा है, मिस्टर लोजल ब्राउड ए डैश फ्रॉम एमिमी फॉरेस्टायर, तो इसका ऑप्शन का देखिए, ए ड्रेस ए नेकलेस बोथ ए एंड बी, तो उसे नेकलेस पसंद था, तो इसके लिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 14 का देखिए, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, तो भोली का जो है वास्तविक नाम क्या था बच्चों, उसका वास्तविक नाम था सुलेखा, इसीलिए उसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये रहा बच्चों, मैंने इंग्लिश का एमसीक्यू का सॉल्यूशन कुछ अच्छे तरीके से बताया या नहीं बताया, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझ में क्या कमी है वो भी बताइएगा, ताकि मैं अपने कमी को दूर कर सकूँ और आप लोगों को अच्छे तरीके से मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि मेरा जो कमी है वो क्या है, मैं उसको दूर कर सकूँ। और आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत प्यार दिखाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बताइए। मैं आप लोगों के बीच सारा मॉडल प्रश्न पेपर लेकर आऊँगा, और फाइनली एग्ज़ाम से पहले जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको मैं सारा प्रोवाइड कराऊँगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फिर भी, ठीक है सब। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।